खानदानी दुश्मनी की एक ऐसी दास्तान जिसने 3 नस्लों को तबाह कर दिया है। 19वीं सदी में जलाई गई नफरत की ये आग अब हदों को पार करके खून और लाशों के समंदर में बदल चुकी है। इज्जत, खानदान, इंसानियत सब कुछ इस दुश्मनी की भेंट चढ़ गया। ना कोई इस जंग में जीता है और ना कोई हारा है। हर नस्ल में नई किरदार, नई साजिशें और एक ही अंजाम, कत्ल गारत और खून का खेल। क्या ये दुश्मनी कभी खत्म होगी? क्या हमेशा के लिए ये खून की स्याही ही लिखी जाती रहेगी? खून की स्याही ही लिखी जाती रहेगी। खून की स्याही ही लिखी जाती रहेगी। नाज़रीन, सन 1950 लाहौर में नथू कोचवान का नाम मशहूर था। वैसे तो वो तांगा चलाता था, लेकिन उसकी पहलवानों जैसी जसामत ने सबके दिलों में खौफ बिठा रखा था। जब नथू लोगों के झगड़े निपटाता तो उसके फैसले को मानना सबके लिए लाजिम हो जाता, मगर इसके कुछ फैसलों की वजह से कई लोग इसके दुश्मन बन गए थे। एक दिन नथू शाह आलम चौक से लोहारी मस्जिद की तरफ जा रहा था कि अचानक किसी ने उस पर खंजर से वार कर दिया। पै दर पै हमलों से नथू जमीन पर गिर पड़ा और वहीं तड़पते हुए जान दे दी। नथू के गुजरने के कुछ ही अरसे के बाद उसका बेटा अमीरुद्दीन उर्फ बिल्ला उसकी जगह आ गया। बिल्ला अपने बाप से भी ज्यादा तेज और चालाक था। वो कंजूस हरगिज ना था, पैसे को पानी की तरह बहाता था। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसने पुलिस अफसरान और बासर लोगों से गहरे ताल्लुकात बनाना शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान के नामी ग्रामी पहलवान नबी बख्श के खानदान की एक लड़की से बिल्ला ने शादी कर ली। शालमी मार्केट में उसके खानदान का दबदबा पहले ही कायम था। बिल्ले ने वहां ट्रक अड्डे का कारोबार शुरू कर दिया, जो देखते ही देखते फलता फूलता चला गया। इस कारोबार ही की बदौलत उसे बिल्ला ट्रक्का वाला का नाम दिया गया। अब बिल्ला का डेरा सिर्फ कारोबारी मरकज नहीं, बल्कि इश्तिहारी मुजरिमों की पनाहगाह भी बन चुकी थी। वक्त के साथ साथ उसने उन मुजरिमों को अपने जाती कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। बिल्ला लाहौर अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन गया था। हर गैंग और हर इश्तिहारी उसकी पहुंच में था। शफीक उर्फ बाबा, हनीफ उर्फ हनीफा, अकबर उर्फ जट, हुमायूं गुज्जर और भोला सुनियारा जैसे बड़े बदमाश उसकी मुट्ठी में थे। वो मुजरिम जो कानून के शिकंजे से भागे हुए थे, बिल्ला की सरपरस्ती में अपने जराइम जारी रखते और बदले में बिल्ला के काम अंजाम देते थे। लेकिन बिल्ला ये बात नहीं जानता था कि उसके बढ़ते हुए कदम उसकी आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगे। बिल्ला का ये डेरा आज भी मौजूद है, जैसे कि ये दुश्मनी वैसे के वैसे मौजूद है। बज़ाहिर ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी बट गवाल मंडी के मारूफ कारोबारी थे, मगर उनका असल में ये दोनों अंदरूने लाहौर अंडरवर्ल्ड के बड़े नाम थे। इनका असल नाम जमीनों पर नाजायज कब्जे, जायदादों की लूटमार और बदमाशी था। बिल्ला ट्रका वाला और तीफी बट के दरमियान दुश्मनी की बुनियाद एक छोटे से प्लॉट पर हुई, जो मोची गेट के पास वाक़ था। बिल्ला इस प्लॉट को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ तीफी और गोगी बट से यह बर्दाश्त करना नामुमकिन था कि बिल्ला इस इलाके में मजीद ताकतवर हो जाए। नतीजा यह हुआ कि दोनों ने इस प्लॉट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी। फिर एक दिन बिल्ला के आदमियों ने तीफी के लोगों को उस प्लॉट पर तामीरात से रोक दिया। तीफी बट ने इस तौहीन का बदला लेने की ठान ली। वो मौके के इंतजार में था, मगर उसके बरअक्स तीफी और गोगी बट किसी केस में गिरफ्तार होकर जेल पहुंच चुके थे। कुछ वक्त के बाद बिल्ला ट्रक्का वाला की जिंदगी में एक ऐसा लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया था। कत्ल का एक संगीन मोड़, और इस कत्ल में बिल्ला के बेटे आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रक्का वाला का नाम सामने आया। हनीफा और बाबा दोनों सगे भाई बिल्ला के जेर सरपरस्ती थे। इन दोनों को बिल्ला अपने बच्चों की तरह चाहता था। वो टीपू के साथ ही बड़े हुए और बिल्ले के एक इशारे पर हर वो काम कर गुजरते जिससे इलाके में उसकी धाक बैठ जाती थी। बाबा और हनीफा इलाके में छोटी मोटी वारदातें करते रहते थे। एक दिन इन दोनों भाइयों ने अकबरी गेट के रिहायशी अमीरुद्दीन तारा वाला और उसके 2 साथियों को कत्ल कर दिया। मुकदमा चला तो बाबा, हनीफा और टीपू तीनों पर पर्चा कटा, लेकिन बिल्ले ने अपने बेटे टीपू का नाम बड़ी चालाकी से मुकदमे से निकलवाया और बाबा और हनीफा से कहा कि वो जुर्म कबूल कर लें, जल्द ही उन्हें जेल से छुड़ा लिया जाएगा। मगर यह वादा पूरा ना हुआ और दोनों भाइयों को 7-7 साल की कैद हो गई। जेल में उनकी मुलाकात तीफी बट और गोगी बट से हुई, जो ट्रका वाला खानदान की शोहरत से जलते थे और उनके सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे।
नाज़रीन, तीफी और गोगी भट्ट दोनों ने जेल में बाबा और हनीफा को बिल्ले के खिलाफ खूब भड़काया। उनके दिलो दिमाग में यह बात अच्छी तरह उतार दी कि बिल्ले ने अपने बेटे को तो बचा लिया मगर तुम्हें जेल में सड़ता छोड़ दिया। वो दोनों इंतकाम की आग में जल रहे थे। जब बाबा और हनीफा सजा पूरी करके जेल से बाहर आए तो दोनों भाइयों ने बिल्ला को मारने का मंसूबा बनाया। फिर आखिर एक दिन वो बिल्ला ट्रकावाला को उसी के डेरे पर मारने में कामयाब हो गए। बाबा और हनीफा ने बिल्ला को कत्ल करने के बाद तीफी भट्ट और गोगी भट्ट के पास बना ले ली और यहां से एक नई दुश्मनी का आगाज हुआ। बाप की मौत ने टीपू को जख्मी शेर बना दिया था। उसने बाप के डेरे को कला बनाकर दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से देना शुरू कर दिया। उसके डेरे पर दर्जनों मुहाफिज हर वक्त हथियार लिए मौजूद रहते थे। टीपू ट्रकावाला एक पहलवान, गैंगस्टर और शेरों का शौकीन था। टीपू ने डेरे पर 10 शेर पाल रखे थे जो उसकी ताकत और दबदबे की अलामत समझे जाते थे। टीपू अपने इर्द गिर्द होने वाले वाकयात से मुकम्मल आगाह रहता था। जहां पहले बिल्ला ट्रकावाला का रौब और दबदबा हुआ करता था, वहां अब बाकायदा गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी। हुमायूं गुज्जर, नाजी भट्ट, मनाजिर शाह, दाऊद नासिर, सन्ना गुजर और पंजाब के कई और नामवर इश्तिहारी एक एक करके तीफी भट्ट से जा मिले। हनीफ और बाबा जो कभी टीपू की ताकत हुआ करते थे वो तीफी की सफों में थे, जबकि टीपू उन सब से बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए बेताब था। उसने अपने बाप से एक ही बात सीखी थी और वो थी धाक बिठाओ और सामने आए बगैर काम निकलवाते जाओ। यही अंदाज अपनाते हुए उसने एक एक करके तमाम दुश्मनों को मरवाना शुरू कर दिया। पहले उसने भोला सुनियारा को मरवाया, फिर नाजी भट्ट और हुमायूं गुज्जर जैसे गद्दार भी मारे गए। टीपू ने ना तो तीफी भट्ट के दाऊद नासिर को छोड़ा और ना ही सना गुज्जर को। एक एक करके सब खून में तड़पते दिखाई दिए। लाहौर में टीपू ट्रकावाला का खौफ और दहशत की अलामत बन चुका। यूं बदले की आग में जलते हुए टीपू ने बाबा और हनीफा को भी एक पुलिस मुकाबले में मरवा दिया था। इन सब कामों के लिए टीपू ने किराए के कातिलों और पुलिस मुकाबलों का सहारा लिया था। नाज़रीन, इसमें वाज़ेह फर्क यह था कि गैंग के बड़े नाम हमेशा महफूज रहे, जबकि ट्रकावाला खानदान के अहम अफराद निशाना बनते रहे। बट गैंग निहायत शातिर था। वो हमेशा ऐसे अफराद को इस्तेमाल करता था जिनकी पहले से ही ट्रकावाला खानदान से दुश्मनी थी। टीपू ने अपने बाप के कत्ल का बदला तो ले लिया, मगर उसके बाद टीपू पर एक के बाद एक कई कातिलाना हमले हुए जिनमें वो हर बार बच निकला। इन हमलों में मुख्तलिफ इश्तिहारी मुजरिम और किराए के शूटर इस्तेमाल किए गए, लेकिन हर बार तहकीकात का सिरा तीफी और गोगी भट्ट गैंग से जा मिलता था। इसके बाद 2003 में टीपू पर एक बड़ा जानलेवा हमला लाहौर कचहरी के इलाके में हुआ, जिसमें उसके 5 मुहाफिज जान से हाथ धो बैठे। टीपू खुद शदीद जख्मी हुआ और उसे फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। टीपू ने इस हमले का इल्जाम भी तीफी और गोगी भट्ट पर आयद कर दिया। इस हमले के बाद टीपू ने अपने खानदान को दुबई मुंतकिल कर दिया और खुद भी कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चला गया। लेकिन लाहौर में टीपू के सैकड़ों ट्रक और अरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी और यह सब छोड़ना उसके लिए नामुमकिन था। बिलाखिर उसे लाहौर वापस आना पड़ा, लेकिन अक्सर वो दुबई में अपने खानदान से मिलने जाता, कुछ वक्त वहां गुजारता और फिर वापस लाहौर आ जाता। इसी तरह 2010 में जब टीपू दुबई से वापस लाहौर पहुंचा तो एयरपोर्ट के बाहर एक मुसल्लह शख्स ने उस पर फायरिंग कर दी। टीपू को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। टीपू ट्रकावाला 48 घंटे मेयो अस्पताल में मौत से लड़ता रहा और फिर जिंदगी की यह जंग हार गया। जान चली गई लेकिन दुश्मनी अभी भी बाकी थी। टीपू की मौत की खबर सुनकर उसका खानदान फौरन दुबई से लाहौर पहुंचा। इसमें टीपू का सबसे बड़ा बेटा अमीर बालाज टीपू, 2 छोटे बेटे और एक बेटी शामिल थी। टीपू की मौत ने इस खानदानी दुश्मनी में एक और नए बाप का इजाफा कर दिया था। ट्रकावाला खानदान की तीसरी नस्ल यानी बालाज टीपू एक मुख्तलिफ किस्म का शख्स था। वो पढ़ा लिखा था और उसकी परवरिश भी इन दुश्मनियों से दूर एक मुख्तलिफ माहौल में हुई थी। जब टीपू का कत्ल हुआ तो उस वक्त अमीर बालाज की उम्र सिर्फ 18 साल थी, लेकिन अब टीपू की मौत के बाद बालाज को ही डेरा संभालना था। बालाज इन खानदानी दुश्मनियों का खात्मा चाहता था, लेकिन चाहने के बावजूद वो ऐसा करने में मुसलसल नाकाम हो रहा था। जब भी वो किसी दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश करता, उसके करीबी लोगों में से कोई ना कोई सामने आ जाता।
इनमें से या तो किसी का कोई रिश्तेदार कत्ल हुआ होता या कोई पुरानी दुश्मनी होती। इसके बावजूद बालाज ने कई पुरानी दुश्मनों से सुलह कर ली थी, लेकिन बट गैंग के साथ वो सुलह करने में नाकाम रहा। इधर तीफी बट को यह खतरा था कि बालाज उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि टीपू का बेटा दुश्मनी खत्म करने में मुखलिस होगा। 2016 में बट गैंग ने जमीनों पर कब्जा किया तो बालाज दीवार बन गया। यहां बालाज को पैगाम मिला कि अगर वो रास्ते से ना हटा तो बाप की तरह उसका भी पत्ता साफ कर दिया जाएगा। बालाज की जान मुसलसल खतरे में थी। बिलाखिर एक बार मजीद तारीख को दोहराया गया। 19 फरवरी 2024 लाहौर की एक हाउसिंग सोसाइटी में अमीर बालाज अपने हिफाजती दस्ते के साथ एक दोस्त की शादी में शरीक हुआ। तकरीब में मौजूद एक फोटोग्राफर ने अपने लिबास के नीचे एक बंदूक छुपा रखी थी। वो बालाज को कत्ल करने के इरादे से आया था और तकरीब के दौरान बार बार कोशिश करता रहा कि किसी तरह बालाज के करीब पहुंच सके, मगर मुहाफिजों ने उसे बार बार पीछे हटा दिया। आखिरकार एक लम्हा ऐसा आया जब वो बालाज के करीब पहुंचने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो करीब आया उसने तेजी से बंदूक निकाली और बालाज पर गोलियां बरसा दी। बालाज के मुहाफिजों ने फौरी रद्द अमल दिखाते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें हमला आवर मौके पर ही हलाक हो गया। लेकिन इस वक्त तक 4 गोलियां बालाज के जिस्म में पैवस्त हो चुकी थीं। बालाज को फौरी तौर पर लाहौर के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन सांसों की माला टूट चुकी थी और वो नौजवान इस खूनी दुश्मन की भेंट चढ़ गया था। इस कत्ल ने एक बार फिर बुझती आग को चिंगारी दिखाई। अमीर बालाज के कत्ल का इल्जाम तीफी और गोगी बट पर लगा, जबकि बालाज का दोस्त एहसन शाह मुखबिरी के इल्जाम में पकड़ा गया, जिसे कुछ अरसे बाद उसे भी कत्ल कर दिया गया और इल्जाम उसी के सगे भाई पर लगा। कत्ल का यह सिलसिला यहां नहीं रुका। 2 सितंबर 2024 को तीफी बट के बहनोई जावेद बट को मुस्लिम टाउन के करीब कत्ल कर दिया गया। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस कत्ल के पीछे ट्रकों वाला खानदान है, जबकि पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। एक सवाल यह भी है कि ट्रकों वाला खानदान पहले ही बयान दे चुका है कि उनके लिए इस दुश्मनी को मजीद बढ़ाना नामुमकिन है, मगर अगर वाकई ऐसा है तो फिर जावेद बट का जो असल कातिल है वो कौन है? और अब अक्टूबर 2025 तक इस दुश्मनी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस जराये के मुताबिक जावेद बट कत्ल के बाद मजीद 2 अफराद जिनका ताल्लुक बट गैंग से बताया जाता है, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में पुरस्रार तौर पर कत्ल हुए। इन कत्ल की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन अफवाहों में ट्रकों वाला खानदान का नाम एक बार फिर सामने आ रहा है। दूसरी जानिब ट्रकों वाला खानदान के एक करीबी रिश्तेदार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वो अब इस खून रेजी से तंग आ चुके हैं और अमन की बहाली के लिए वो चाहते हैं कि मुज़ाकरात करें, ताहम बट गैंग की जानिब से कोई पेशरफ्त या कोई मस्बत रद्द अमल इस हवाले से सामने नहीं आया। पुलिस ने दोनों गिरोहों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए कई अहम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है, लेकिन शहर में खौफ का माहौल बदस्तूर वैसे का वैसा कायम है। नाज़रीन, इस खूनी दुश्मनी में एक और बड़ा मोड़ आ गया है। 11 अक्टूबर 2025 को तीफी बट उर्फ तीफी बट, जो कि अमीर बालाज टीपू कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम था, उसको दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया गया। लाहौर मुंतकिल करने के दौरान रहीम यार खान के करीब पुलिस काफिले पर उसके साथियों ने हमला किया ताकि उसे फरार करा सके। फायरिंग के तबादले में तीफी बट अपने ही साथियों की गोलियों का निशाना बन गया और मौके पर ही हलाक हो गया। पुलिस जराये का कहना है कि यह एनकाउंटर इसकी अपनी गैंग की नाकामी थी, जिसमें 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। तीफी बट की लाश का पोस्टमार्टम हो चुका है और खानदान के हवाले भी इसको कर दिया गया है। इस वाकये के फौरन बाद गोगी बट उर्फ ख्वाजा अकील बट, जो तीफी का कजन और शरीक मुल्जिम है, को तीफी को पुलिस हिरासत से छुड़ाने की कोशिश में गिरफ्तार कर लिया गया है। गोगी बट, जो पहले इंटरम बेल पर था, पुलिस कस्टडी में है और इसकी अदालत में पेशी मुतवक्के है। पुलिस ने गोगी के घर पर भी छापा मारा, लेकिन वो भाग निकला था। अब सवालात उठ रहे हैं कि क्या यह गिरफ्तारी दुश्मनी के खात्मे की तरफ इशारा करती है या मजीद खून रेजी का बाइस बनेगी। ट्रकावाला खानदान की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है, जबकि बट गैंग के हामियों में खौफ अब मजीद सिरायत करता चला जा चुका है। नाज़रीन, नस्लों से जारी चली आ रही इस दुश्मनी के थमने का कोई आसार नहीं है। 40 साल में 800 से ज्यादा लोग इसी तरह की दुश्मनियों की नजर हो चुके हैं।
कुछ के कत्ल के किस्से शहर भर में मशहूर हुए, जबकि कुछ गुमनामी में ही मर गए। इनमें सबसे खतरनाक दुश्मनी तीफी भट्ट और बिल्ला ट्रकांवाला के दरमियान आज भी जिंदा है। जब तक ऐसे मामलात में हुकूमत और पुलिस की पुष्टपनाही खत्म नहीं होगी, ये मौत का खेल यूं ही चलता रहेगा। किराए के कातिल तो अब किराए के मकान से भी ज्यादा सस्ते हैं और कैमरे बंद हों तो कानून को हाथ में लेना कोई मुश्किल बात नहीं होती। कत्ल पर कत्ल और कितने कत्ल, और आखिर यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा, यह सवाल आज भी लाहौर में गूंज रहा है।